जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह का एक्शन लिया है, उसके बाद पहले से ही तंगहाली की दौर से गुजर रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चरमरा गई है। इससे न सिर्फ तेजी के साथ उसके विदेशी मुद्रा भंडार में सेंध लग रहा है, बल्कि जो कुछ कमाई हो भी रही थी, वो अब इस तनाव के बाद भारी नुकसान वहन करना पड़ रहा है। भारत की तरफ से जो कूटनीतिक एक्शन लिए गए थे, उससे बौखलाए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर लिया। ऐसा करके उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। नई दिल्ली के लिए एयर स्पेस बंद करने का पाकिस्तान का मकसद भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना था, लेकिन ऐसा करते उसने कमाई को तौर पर आ रहे विदेशी मुद्रा को गवा दिया है। साल 2022 में पाकिस्तान दिवालिया की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उस साल मार्च के महीने में मिले $2 बिलियन के राहत पैकेज के बाद उसकी इकोनॉमी थोड़ी पटरी पर लौटी थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ने उसके सारे की पर पानी फेर कर रख दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तंगहाली के द्वार से गुजर रही है। कई वैश्विक एजेंसियों से आरण लेकर देश को चलाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह के भू राजनीतिक तनाव के बढ़ने से निश्चित तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव पड़ेगा। मूडी ने भी कुछ इसी तरह के संकेत देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह से स्थिति बिगड़ती है तो इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर होगा। जब से पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया है, उसके बाद से सिर्फ भारतीय एयरलाइंस ही नहीं, बल्कि कई वैश्विक विमानों पर इसका असर हुआ है। दोनों देशों के बढ़ते टेंशन की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय विमानों ने पाकिस्तान के एयर स्पेस से किनारा किया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उसे विदेशी विमान से आने वाली फीस नहीं आ रही है। विदेश मुद्रा के तौर पर एयर स्पेस से अच्छी खासी उसकी कमाई होती थी। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान ने इसी तरह का कदम उठाते हुए भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया था। इसके बाद उसे करीब $100 मिलियन का भारी नुकसान हुआ था। उस समय रोजाना करीब 400 विमान गुजरती थी। अनुमान के मुताबिक रोजाना विमान शुल्क के तौर पर $2,32,000 और कुल $7,60,000 का नुकसान हो रहा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।